नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार पाल और आप देख रहे हैं द रूरल इंडिया यानी TRI। इस वक्त हम एक गांव में मौजूद हैं और इस गांव का नाम है गणेशपुर। मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गांव की कहानी कुछ ऐसी थी कि लोगों का यहां पर हुजूम था, भारी भीड़ था और लोग भारी संख्या में यहां आते थे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं यह बात क्यों कर रहा हूं। मैं गांव के भीड़ के बारे में बता रहा हूं, लेकिन गांव में जो कृत्य हुआ, जो कार्य हुआ, या गांव ने ऐसी कुछ उपलब्धि हासिल कर ली या गांव में ऐसा कुछ चमत्कार हो गया, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा क्यों नहीं कर रहा हूं। तो चलिए सीधे उस चीज़ को दिखाते हैं। बोलना समझता हूं कि बोला कम जाए, दिखाया ज़्यादा जाए। तो आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जिसे देख करके आपको वो 1 महीने पहले वाला पूरा सीन याद आ जाएगा। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ भक्तगण हैं जो इस नीम के पेड़ में, जहाँ पर माता शीतला का प्रकटीकरण बताया गया लोगों के द्वारा, और जहाँ पर लोग पूजन का कार्य कर रहे हैं। तो शाम हो चुकी है, शाम के वक्त लोग आते हैं और इस तरीके से पूजा करते हैं। और ये जो पूजा कर रहे हैं, इनका घर यहीं है और अब भी लोगों की भीड़ यहाँ पर आती है। तब हज़ारों हज़ारों की भीड़ आया करती थी। लोग बनारस, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर के कोने कोने से यहाँ पर आते थे। और जैसे जैसे वीडियो जितनी ज़्यादा वायरल हुई, दूर दूर तक पहुँची, जितनी ज़्यादा प्रसारित हो पाई, उसके बाद वहाँ से लोगों का आना जाना यहाँ पर लगा रहा। और अब आप देख रहे होंगे कि यह पूजन का कार्य जो है वो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मौजूद लोगों की संख्या बड़ी कम है। तो भीड़ अब भी होती है। हमने और लोगों से बातचीत करी तो वो लोगों ने बताया कि लोग आते हैं, लेकिन 2 बजे तक भीड़ कम होनी शुरू हो जाती है। और अब जब 4 बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं, ऐसे में भीड़ पूरी तरीके से जा चुकी होती है। जो गांव के लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, वहीं आते हैं पूजा और दर्शन के लिए। तो यहाँ के जो संरक्षक हैं, जो इन चीज़ों को देखते हैं, जो मंदिर का देख रेख करते हैं, और मंदिर अब निर्माणाधीन है। आप देख पाएंगे कि 4 पिलर बना दिए गए हैं और पिलर्स में भी एक आकृति उकेरी गई है जो एक तरीके से जिगजैग की शक्ल में है। और जिगजैग की शक्ल में होने की पीछे की भी कहानी आपको बता दूं। इस तरीके से जब प्लास्टर किया जाता है तो टाइल्स बड़ी आसानी से इसमें फिक्स हो जाती है। लेकिन अब हम सीधे उनसे बातचीत करवाएंगे जो इसकी देख रेख करते हैं। चाचा जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम नंदलाल शर्मा है। आप जब ये चमत्कार हुआ, हाँ जी, तब आप तब आए थे कि अब आए हैं? कब आए हैं? हम आए हैं नवरात्र के टाइम। क्योंकि आप बता रहे थे कि आप मुंबई रहते हैं। हाँ जी, मैं मुंबई में रहता। तो वही आए थे हाँ, जब ऐसा चमत्कार हो गया। जब ये चमत्कार हुआ। चमत्कार हो गया तो चमत्कार को आपने देखा? हाँ देखा। सर्वप्रथम आपके क्या लगते हैं जिन्होंने देखा था? वो हमारे दामाद हैं, छोटे। अच्छा, 4 नंबर वाले। आपके छोटे दामाद हैं। हाँ। बताया जाता है कि सपने में उनको क्या क्या सपने? सपना वो शंकर के पुजारी हैं। हम्म तो सब जाते हैं बोलबम। हम्म वो गए थे बोलबम सपने के अंदर। बोलबम गए थे और आए वापस। और उनके साथी लोग बोले कि चलिए अपना बोलबम जल चढ़ाएंगे। तो उनको क्या लगा कि हमारा जो कांवर था गंगा जल, वो सब गिर गया। वो बोले यार, तो हमारा तो गंगा जल गिर गया, पता नहीं कहाँ। तो बोले चलो कम से कम दर्शन तो हो जाएगा, जल नहीं चढ़ाया जाएगा तो दर्शन तो कर लो। तो गए, जब वहाँ नज़दीक पहुँचे तो उनका हाथ जो है कमर पे गया। तो देखते हैं हाँ, कमर में उनका कमर रुका हुआ है। तब बोले कि अरे भाई, हमारा कमर तो ये लटका हुआ है और चलो अब दर्शन करेंगे और जल चढ़ाएंगे। तो जब वो सपने से उठे तो उनको इधर ही सोए थे, दरवाजे के पास सोए थे। तो उनको ऐसा लगा कि कोई मुझे खींच करके इधर लेके आए। तो जब वहाँ आए तो वो देवी का आकार देखे तो डर गए। तब हमारे बुड्ढी को बुलाए कि अम्मा इधर आओ। जब वो आई तो वो भी डर गई। अब वो तो बोलती भैया हमको डर लग रहा है। तो अब वो भी तो डरे थे, लेकिन वो कैसे कहें कि मैं भी डर गया। तब मेरे पास फ़ोन गया बम्बई में। तब फ़ोन गया तो हम बोले थे कि दर्शनीय के पास जाओ, जो उनके पूजा करते हैं उनके पास जाओ। तो बोले अभी तो सुबह है, अभी थोड़ा टाइम हो जाएगा तो जाऊंगी। फिर वो गई और वो भी कहीं चले गए थे दर्शनीय। और जैसे वो पहुँचते हैं उसी टाइम में वो भी आ जाते हैं। तो बोले बहू क्या बात है? तो बोले बाबा ऐसी बात है, हमारे घर पे चलना है, कुछ समझना है। तो बोले अच्छा बैठ, मैं नहा लेता हूँ, पूजा कर लेता हूँ, तब चलते हो।
नहाए पूजा किए, फिर वो दोनों साथ में आए, हमारी घरवाली और वो पुजारी आए। तब उनके ऊपर जब देखने लगे तो उनके ऊपर सवार हो गई, पुजारी के ऊपर मावा सवार हो गई। तब हमारी बूढ़ी पूछने लगी कि बाबा आप कौन है, देवी कौन है, माँ कौन है। तो बोली, मावा बोली कि भड़क गई, करे तुम मेरे को नहीं पहचानते हैं, मैं कौन हूँ। तब हमारी घरवाली हाथ जोड़ी, बोली नहीं मावा मैं नहीं जानती हूँ। इसके बाद तब बोले कि मैं विंध्याचल की देवी हूँ, शीतले माँ। तो बोले और कोई है, बोले नहीं मैं चौकिया से, वह विंध्याचल से और चौकिया आई हूँ, चौकिया से पैदल चल के तेरे यहाँ और सातों जन आएंगी मैं इस वक्त। हाँ इस वक्त सातों बहनें यहाँ पर हैं। तभी से मालूम पड़ा कि हाँ देवी का अवतार हो गया है। तो जब ये अवतार हुआ उसके बाद ये पूरी कहानी है कि इस तरीके से अवतरित हो गई देवी माँ, तो फिर लोगों का बड़ा भीड़ हुआ, लोग आते जाते रहे। अरे 10-10 हजार नवरात्र में 10-10 हजार आदमी हाँ, आते थे। सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा ये खबर जो है वो प्रसारित हुई, इसकी अच्छी खासी ब्रॉडकास्टिंग हुई, तो लोग आते रहे। अरे कहाँ प्रतापगढ़, नासिक, सुल्तानपुर, बनारस, आजमगढ़, कहाँ कहाँ के आदमी जो जैसा सुनता था वैसा ही आता था। अब नवरात्रि खत्म हो चुकी है, लोगों का हुजूम कैसा रहता है? हुजूम है 200-400 आदमी तो आ ही जाते हैं सोमवार और शुक्रवार को, और बाकी तो 100-200 आदमी हाँ आते हैं। अभी क्या है, सबकी जोताई बुआई चालू हो गई, खेत की किसी को फुर्सत ही नहीं है, तो आवे कब, यही बात है। तो कैसा लग रहा है आपको कि अब बहुत अच्छा है, मंदिर की शक्ल दे दिया गया, हाँ मंदिर बन रही है, बनेगा भी, शक्ल भी हो गया है, बनेगा भी। अगर इस टाइम नहीं बनेगा, मंदिर बन जाएगा। अगर इस टाइम नहीं बनेगा तो चैत्र के नवरात्र तक तो तैयार हो जाएगा। 4 पिलर मैंने जैसा कि बताया बन चुका है, और इसी पर टाइल्स लगना है, और धीरे धीरे मंदिर को और भव्य रूप दिया जाएगा। लोगों की भीड़ अब होती है लेकिन कम होती है, लगभग दिन में 200-150 लोग आ जाते हैं। सोमवार और शुक्रवार को यह भीड़ 400 से 500 के बीच हो जाती है। तो आपने देखा यह नया अपडेट, क्योंकि नवरात्रि के बाद से किसी ने इसको कवर करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा कि मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि क्या कहानी है। और बाकी जो साइंस कहता है, मैं लगातार साइंस का पक्षधर हूँ। मैं कहता हूँ कि जो सारी चीज़ें हैं और ऐसी आकृतियाँ किन कार्डों से आ जाती हैं, इसके लिए मैंने एक डेंड्रोलॉजिस्ट से बात करने की बात कही थी। वो अमेरिका हैं, वो जल्द ही हमारे बीच होंगे। उनका इंटरव्यू आपके लिए हम लाएंगे, और जिसमें वो पूरी तरीके से खुलासा करेंगे कि कैसे पेड़ों में आकृतियाँ उभर कर के आती हैं, क्यों नीम के पेड़ में देवी शीतला का वास बताया जाता है, क्यों पीपल के पेड़ में शनि देवता या भगवान शंकर का वास बताया जाता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद।